जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। सुनिए, जब मक्के से करबला जा रहे हैं इमाम हुसैन तो बेटी सुगरा बहुत बीमार है, मगर आप अपनी बेटी को क्या कहकर रवाना होते हैं कूफा की तरफ, समाप्त कीजिएगा। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। उस बीमार से सोया न जाता था।
दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी जो अब अच्छी हो चुकी थी, हजरत सुगरा। लीजिए दूसरा बंद मुलाजा कीजिएगा कैसे। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। मगर वो क्या सोचा करती थी तन्हाई में, ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? सुनिए आगे बंद। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, 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 से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या लिख रही है खत में इमाम हुसैन की बीमार बेटी जो अब अच्छी हो चुकी है, हजरत सुगरा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि जब कभी आप बचपन के दिनों में रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने लेकर आते थे। लेकिन मेरा रंजो गम आपको किस तरह गवारा है मेरे बाबा हुसैन। आप तो मुझसे वादा कर गए थे कि बेटी तुझे जल्दी बुला लेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? सुनिए आगे क्या हुआ, तवज्जो। शुक्रिया। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है।
कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। पुकार अब तू नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से, कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद पुण्य भाई, हाय हाय क्या लिख रही है खत में, इमाम हुसैन की वो बेटी। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपने हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी बात फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी बात फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी बात फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी बात फिक्र फरमाना। एक मिनट जरा बैठिए। देखिए 2-3 बंद और रह गए, बस ये वाकया पूरा हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप बैठकर सुनिए आराम से। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कैसे। हाँ। जब पूरा खत भर गया और थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो उस जगह में आपने सब बड़ों को सलाम लिखा और छोटों को दुआ प्यार लिखा और खत बंद कर दिया। फिर आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई वो खत लेकर, इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ, कूफे की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। लेकिन क्या हुआ, सुनिएगा ये बंद।
मेरी माएँ और बहनें खास तरीके से सुने। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, शुक्रिया। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसरदा उधर से कुबशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई हैं, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। आप खत लिए हुए अपने दरवाजे पर बैठी हैं, इस इंतजार में कि करबला की तरफ कूफे की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए, तो मैंने ये जो खत लिखा है वो मेरे बाबा जान तक पहुंच जाए करबला। मगर क्या हुआ, बहुत देर हो गई और कोई नहीं गुजरा, तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी, कौन? हजरत सुगरा। तो देखा कि एक परेशान हाल इंसान आपके सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजर रहा है, आपको देखकर ठहर गया और पूछने लगा, ए सुगरा क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने फरमाया, मेरे बाबा जान, भाई बहन अम्मी फूफी सब मुझे छोड़कर कूफा की तरफ गए हैं। वादा करके गए थे कि बेटी तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे भी बुलवा लेंगे, लेकिन मैंने आज ये खत लिखा है, बहुत अरसा गुजर गया, किसी ने कोई खैरियत नहीं ली मेरी, काश ये मेरा खत कोई करबला तक पहुंचा दे। वो कहता है, सुगरा हालांकि लड़का मेरा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं पहुंचा दूं तुम्हारा ये खत करबला तक। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, होने दो, लेकिन आप मना फरमाती हैं नहीं। फिर क्या हुआ सुनिए। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई, तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान करूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान करूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान सुगरा के घराने पर निछावर जान सुगरा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान
तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। वो कासिद कहता है जो खत लेकर जाने वाला है कि ऐ सुगरा, तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मेरे बेटे का कुछ भी हाल होगा मुझे गवारा, लेकिन मैं मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। अब क्या हुआ आगे सुनिएगा साहब। सुभान अल्लाह। कहा सुगरा ने क्या कहा, तवज्जो, कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत, हेलो, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आहम। लीजिए आखिरी बंद पेश कर रहा हूं सुगरा के खत का, और ये भी बताता चलूं साथ साथ कि जब कासिद करबला पहुंचा था उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में जो 72 मर्द गए थे, जब बेटी का खत लेकर कासिद पहुंचा उस वक्त 70 की शहादत हो चुकी थी। 70 लोग शहीद हो चुके थे, सिर्फ 2 बाकी थे, एक खुद इमाम हुसैन और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे के सामने खड़े हुए तकरीर कर रहे थे, यजीदी फौज से खिताब कर रहे थे। कासिद पहुंचा, खत दिया बेटी का हाथों में और खत की तहरीर पढ़कर आपके आंसू निकल पड़े। वो खत आपने जब खेमे के अंदर बढ़ाया, खेमे में औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार आबिद हैं, जब खत खेमे में पहुंचा तो खेमे का हाल मुलाहिजा फरमाइए। आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा।
रात खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत हो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया, वो कासिद कहने लगा, ऐ इमाम हुसैन जब सभी शहीद हो गए तो मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी जाऊंगा। आप फरमाते हैं नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, तुम वापस चले जाओ। कैसे? कहा शब्बीर ने। ये सुनकर ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ, बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। 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 बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ुन का सब खुदाई पर।